कई बार कंपनी अपने शेयर एसेट खरीदने के लिए या कंपनी ने कोई सर्विस लिया है उसके लिए इशू कर देती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी को जो शेयर इशू कर रही है उसके बदले कैश नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो एसेट खरीद रहे हैं वो एसेट मिल रहा है कंपनी को, या जो सर्विस लिया है कंपनी ने वो सर्विस मिला कंपनी को, उसके बदले उसने शेयर इशू कर दिया। तो ये जो शेयर इशू होता है ये तीन तरह से हो सकता है कि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया। प्रीमियम पे मतलब क्या, जो शेयर का फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू किया गया, या शेयर को एट पार इशू किया गया। एट पार इशू करना मतलब क्या, जितना फेस वैल्यू शेयर का उसी वैल्यू पे इशू किया गया, या कंपनी ने एट डिस्काउंट शेयर अपने इशू किए। तो वहां पे डिस्काउंट पे इशू किया तो क्या हुआ, जितना फेस वैल्यू शेयर का उससे कम वैल्यू पर शेयर को कंपनी ने इशू किया, वो एसेट या वो सर्विस लेने के एवज में। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना शेयर कंपनी वो एसेट या वो सर्विस को लेने के बदले में दे रही है। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं पहले और समझते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, ये हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर का पता करने के लिए कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कितने संख्या में शेयर इशू कर रही है। तो इसके क्या बता, तीन कंडीशन हो सकते हैं। अगर एट पार इशू कर रही है कंपनी, एट पार यानी सम मूल्य पर। सम मूल्य पर मतलब क्या, जो शेयर का फेस वैल्यू उसी वैल्यू पे इशू हो रही है शेयर, तो वहां पे क्या होगा, एट पार होगा तो होगा अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, और अगर कंपनी एट प्रीमियम इशू कर रही है अपने शेयर, यानी फेस वैल्यू जो है उससे ज्यादा वैल्यू पर, तो वहां पे क्या होगा फॉर्मूला, अमाउंट पेएबल मतलब जितना अमाउंट देना है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। ठीक है, और अगर कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, एट डिस्काउंट अगर इशू कर रही है तो वहां पर होगा अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी को 1,20,000 रुपया पे करना, अमाउंट जो पेएबल 1,20,000 रुपया है, और 10 रुपए वाले शेयर में इशू कर रही है, 10 रुपए वाले शेयर देकर वो पे कर रही है। ठीक है, तो यहां पे फेस वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है, तो पहले कंडीशन अमाउंट पेएबल 1,20,000, amount paid rupees 1,20,000 by issuing shares of ₹10 each at par। क्या है, अमाउंट पे करना 1,20,000, और 1,20,000 जो पे कर रही है कैसे कर रही है, तो भाई 10 रुपए वाला शेयर को इशू करके कर रही है, और वो शेयर इशू एट पार समूल्य पे। तो कैसे पेमेंट होगा, पेमेंट होगा 1,20,000, क्या बताया, अमाउंट पेएबल एट पार इशू कर रही है कंपनी, तो पहले अमाउंट पेएबल कितना है, 1,20,000 रुपया देना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू शेयर का कितना है 10 रुपया, तो डिवाइड किया तो कितना हो गया 12,000। ये 12,000 क्या निकला, शेयर। कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 12,000 शेयर देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए पे करने के लिए। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम प्रीमियम पे देख लेते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखते हैं क्या, सेकंड अमाउंट पेड, वही अमाउंट रखते हैं, अमाउंट पेड ₹1,20,000 बाय इशूइंग शेयर of ₹10 each at 20% प्रीमियम। ठीक है, यहां पे अमाउंट पे कर रहे हैं 1,20,000 रुपया, शेयर इश्यू कर रहे हैं 10 वाला ही, पर यहां पे शेयर जो इश्यू कर रहा हो रहा है वो 20% प्रीमियम पे हो रहा है। तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो भाई अमाउंट पेबल कितना है, अमाउंट पेबल 1,20,000 वही अमाउंट रखा है एग्जाम्पल में, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू शेयर का कितना 10, और क्या है प्लस प्रीमियम, प्लस 10 का 20% है ना, 10 का 20%, तो क्या हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 का 20% कितना 2 रुपया, तो 12 रुपया, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10,000। यहाँ पे कंपनी को जब अपने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू कर रही है 1,20,000 रुपया पे करने के लिए उसे कितना शेयर देना पड़ रहा है, 10,000 शेयर देना पड़ रहा है। ये सेकंड दूसरा कंडीशन हो गया। और अगर अपने शेयर कंपनी अपना डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो डिस्काउंट भी 20% ही रख लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेड वही अमाउंट ₹1,20,000 by issuing shares of ₹10 each at 20% डिस्काउंट। तब क्या होगा, तो भाई अमाउंट पेएबल, अमाउंट तो वही पेएबल है 1,20,000 देना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20%, तो 10 का 10 रुपए का 20% बराबर क्या हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, और 10 में 10 का 20% मतलब 2 रुपया, घटाएंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 से किया तो कितना होगा 8 1 8 है ना, 8 5 40, कितना शेयर देना पड़ेगा 15,000 शेयर देना पड़ेगा, है ना, बात समझ में आया। तो इस तरह से शेयर का नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कंपनी को कितना शेयर देना पड़ रहा है जो एसेट खरीद रहा है उसके एवज में, है ना, या जो सर्विसेज ले रहा है उसके एवज में कितना संख्या शेयर का है जो उसे देना पड़ रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर उसे इश्यू करने पड़ रहे हैं, तो उससे निकालने का ये तरीका रहेगा। अब कुछ एक सवाल हम लोग देखते हैं बनाकर। तो ये है सवाल, राम एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी फ्रॉम मोना एंड कंपनी फॉर ₹4,18,000। राम एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदा मोना एंड कंपनी से 4,18,000 में। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस मेड बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ ₹100 each। और जो पेमेंट किया है राम एंड कंपनी ने मशीन खरीदने के लिए, वो पेमेंट किया है उन्हें उसे शेयर इशू करके, मोना लिमिटेड को उसने क्या किया शेयर इशू कर दिया 100 रुपए वाला शेयर। अब इसमें दो कंडीशन दिया हुआ, दो केस दिया है कि अगर शेयर एट पार इशू किया जा रहा है, मतलब 100 का शेयर 100 में इशू किया जा रहा है, तो फिर कितना शेयर इशू करेगा और क्या एंट्री होगा। और दूसरा एट प्रीमियम, अगर शेयर जो 100 का शेयर उसे 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है कंपनी परचेज प्राइस पे करने के लिए, तो उसमें फिर क्या एंट्री होगा और कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो सबसे पहले एट पार वाला है, जिससे बना के देखते हैं एंट्री क्या होगा। कौन एंट्री करेगा भाई, तो राम एंड कंपनी अपने बुक में करेगा मशीन खरीदने का एंट्री। तो यहां पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, वो एंट्री कर रही है। केस वन क्या है, शेयर कंपनी जो है एट पार इशू कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो एसेट खरीद रही है। एसेट क्या खरीद रही है, मशीन खरीद रही है, तो एंट्री होगा उसके लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रही है, उस कंपनी का नाम, उस पार्टी का नाम, उस वेंडर का नाम, क्या नाम है, तो टू मोना एंड कंपनी अकाउंट। कितने का खरीद रही है मशीन, तो 4,18,000। आप लोग फॉर्मेट में बनाएंगे, है ना, जर्नल का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में बनाना है।
मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना एंड कंपनी अकाउंट 4,18,000, ठीक है। बेइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोना लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो मशीन खरीदा है इसका पेमेंट क्या कर रही है, तो वो शेयर में कर रही है। शेयर प्रत्येक शेयर कितने 100 रुपये वाला है, और पहला कंडीशन क्या था, अगर एट पार वो शेयर दे रही है तो कितने नंबर ऑफ शेयर है जो उसे इशू करने पड़ेंगे, किसे, राम एंड कंपनी को। किसको, तो मोना लिमिटेड को, मोना एंड कंपनी को। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो क्या बताया था, अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट देना है, तो कितना देना है यहाँ पे, मोना एंड कंपनी को कितना पैसा पे करना है, 4,18,000, तो 4,18,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू शेयर का कितना है, 100 रुपये, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 0,0,0 4180 4,180 शेयर। ये शेयर देने पड़ेंगे किसे, राम एंड कंपनी को, मोना एंड कंपनी को, ठीक है। तो अब इसके लिए अब एंट्री क्या होगा, ये तो एसेट को खरीदने का एंट्री कर लिया गया। क्या किया गया, एसेट जो भी खरीदा उसे डेबिट किया, वहां पे जो बेचने वाली कंपनी है जिससे खरीदा जा रहा है उसे क्रेडिट किया। अब यहाँ पे शेयर देगी उसे, तो शेयर इस परचेज प्राइस में, तो उसके लिए एंट्री मोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,18,000, ठीक है। ये परचेज प्राइस पिक का पेमेंट कर दिया गया। कैसे किया गया, तो शेयर में किया गया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस मेड by issuing 4,180 shares at ₹100 each। तो ये हो गया एंट्री। अब सेकंड केस में कि अगर शेयर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है तो ये एंट्री तो वैसे ही होना है, सेम एंट्री होना है, ठीक है। हाँ, पेमेंट जो कर रहा है, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है शेयर, तो उस स्थिति में क्या होगा कि, है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो सबसे पहले खरीदने का तो सेम ही एंट्री होना है। क्या एंट्री होना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना एंड कंपनी अकाउंट, कितना, 4,18,000। Being a machinery purchased, from Mona and company account, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, जो उससे जो पेमेंट किया जा रहा है शेयर में ही किया जा रहा है यहाँ पे, पर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तब क्या होगा, निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बराबर क्या होता है, अमाउंट पेएबल, अमाउंट कितना पे करना है, 4,18,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू शेयर का 100 रुपया और प्रीमियम कितना है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कर 100 का 10%, तो इस तरह से क्या हो गया, 4,18,000 डिवाइडेड बाय कितना, तो 110, 3,800 शेयर, ठीक है। अब एंट्री क्या होगा, मोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना भाई? तो 4,18,000 तो पे किया जा रहा है उसे, ठीक है, 4,18,000 ही पे करना ना। लेकिन शेयर कैपिटल कितना होगा? तो शेयर कैपिटल होगा 3800 शेयर मल्टीप्लाई 100, 3,80,000। यहाँ पे समझने के लिए लिख देते हैं 3800 शेयर इशू कर रही है कंपनी, है ना। रावेट कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है परचेज प्राइस में? 3800 शेयर। यहाँ पे निकाला हम लोग नंबर मल्टीप्लाई 100, तो 3,80,000। और बाकी पैसा प्रीमियम, प्रीमियम तो कितना प्रीमियम हो गया? तो प्रीमियम हो गया कितना? 38,000। कैसे? 3800 3800 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना पर शेयर? 10 रुपया, ठीक है। अभी से करें तो हो जाएगा 4,18,000 का पेमेंट हो गया। 8 8 3 11 3 1 4 4,18,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो? मोना एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,18,000 का पेमेंट किया गया उसे, और शेयर में किया गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3,80,000। 3800 रुपया, 3800 शेयर है 100 रुपया वाला, और बाकी हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3800 मल्टीप्लाई 10, 100 रुपया शेयर का और 10 रुपया प्रीमियम का, ठीक है। तो बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस made by issuing 3,800 shares of ₹100 each at 10% प्रीमियम। ये हो गया। कुछ सवाल और देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये सवाल। निखिल लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड for ₹22 lakh by issuing 20,000 fully paid equity shares of ₹100 each at a premium of 10%। निखिल लिमिटेड जो है वो सोनिया लिमिटेड के बिजनेस को 22 लाख रुपए में खरीद रहा है, और इसका पेमेंट वो कैसे कर रहा है? तो भाई 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले वो दे रहा है पेमेंट के लिए, और ये जो 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर दे रहा है वो 10% प्रीमियम पे दे रहा है। कितना? 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर इशू करके वो परचेज प्राइस पे कर रहा है। The assets and liabilities were as follow। और जो एसेट और लायबिलिटी जो जिस कंपनी को खरीद रहा है, जिस बिजनेस को खरीद रहा है सोनिया लिमिटेड का, उसका इस तरह से था। तो क्या क्या था? मशीन था, मशीनरी 7 लाख, डेटर्स 2,50,000, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 11,50,000 एंड बिल्स पेएबल 2,50,000, इस तरह से था। तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करना तो क्या करना? जितने भी सारे एसेट्स लिए हैं, जो एसेट मिल रहा है निखिल लिमिटेड को, जो बिजनेस को खरीद रहा है उसमें, तो सारे एसेट को डेबिट करना है, और जो भी लायबिलिटीज मिल रहा है उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। किसके बुक में एंट्री करना भाई? तो निखिल लिमिटेड, यही प्रोसीजर है। तो इन द बुक्स ऑफ निखिल लिमिटेड। तो एसेट क्या क्या है? मशीन है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का? 7 लाख का। डेटर्स अकाउंट डेबिट, जितने भी सारे एसेट है उन्हें डेबिट कर देना है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है बाय नेचर, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जो भी सारे एसेट मिल रहे हैं उन्हें डेबिट कर देना है, और जो भी लायबिलिटीज मिले हैं, लायबिलिटी वो सारे क्रेडिट करना है। तो मशीन हो गया एसेट, उसे डेबिट किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख। फिर डेटर्स भी एसेट है, इसे भी डेबिट करेंगे 2,50,000। उसके बाद में स्टॉक है, स्टॉक भी एसेट है, इसे भी डेबिट कर देंगे कितना? 5 लाख। और फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने का है? तो बिल्डिंग है 11,50 का, ये भी एसेट है, इससे भी डेबिट करेंगे 11,50,000। और टू लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटी में केवल एक लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल, ये कितने का? 2.5 लाख का, इसे क्रेडिट करेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना?
2,50,000। और क्या क्रेडिट करेंगे? जो परचेज प्राइस तय हुआ है। कितना परचेज प्राइस है भाई? 22 लाख। 22 लाख में था, उसका मूल्य तय हुआ है कि 22 लाख देना है उसे। ठीक है, कौन देगा? तो सोनिया लिमिटेड देगी। तो यहाँ पे सोनिया लिमिटेड को उस अमाउंट से करेंगे क्रेडिट, जिससे है ना, इसे सोनिया लिमिटेड को देना है। कौन देगा? निखिल लिमिटेड। किसे देगा? सोनिया लिमिटेड को। तो सोनिया लिमिटेड को इस अमाउंट से करेंगे क्रेडिट, परचेज प्राइस वाले अमाउंट से। कितना है? 22 लाख। 22 लाख और 2,50,000 बिल्स पेबल का, ये दोनों हो गया क्रेडिट। अब देखना है कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट में जो बैलेंस आएगा वो होगा कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो गया तो डेबिट में बैलेंस आएगा वो होगा गुडविल। तो देखते हैं, 729। डेबिट का टोटल होगा 26 लाख और क्रेडिट का टोटल है 24,50,000, मतलब डेबिट का ही टोटल ज्यादा है। तो हो गया क्या? कैपिटल रिजर्व। ये जो बैलेंस हुआ क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना क्या बताया हमने? इसका टोटल बताया हमने 26 लाख है। ठीक है ना, और इसका टोटल कितना बताया? 24,50,000 है। तो डिफरेंस कितना? 1,50,000। ये हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सोनिया लिमिटेड परचेज। ठीक है, ये खरीदा गया असल। अब इसका पेमेंट किया जाना है, तो पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट किया कैसे कर रहा है? तो शेयर में किया जा रहा है, और शेयर ये कितना शेयर दिया जा रहा है? 20,000 शेयर दिया जा रहा है, 100 रुपया वाला, 10 रुपया प्रीमियम पे। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट। पेमेंट का एंट्री यहां पे कर देते हैं, सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पे किया जाएगा? ये 22 लाख रुपए। तो सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट 22 लाख। 22 लाख दे रहे हैं कैसे? तो 20,000 100 रुपए वाले शेयर में, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई 100, 20 लाख। 2 3 4 5। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई, समझने के लिए लिख लेते हैं 20,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना? 20,000 मल्टीप्लाई 10, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, तो 2 लाख। या सीधा करो ना, 20 लाख का 10%, 2 लाख प्रीमियम, 2 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई 10 हो गया। बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस टू सोनिया लिमिटेड by issuing 20,000 shares of rupees 100 each at 10% प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये सवाल। प्रियांशु लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस फ्रॉम मैकॉन लिमिटेड फॉर रुपीज 15 लाख। प्रियांशु लिमिटेड ने मैकॉन लिमिटेड के बिजनेस को 15 लाख में खरीदा। 3 लाख पेड बाय अ चेक एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each।
और क्या कर रही है, 3 लाख इसमें से 15 लाख में खरीदा है मैकॉन लिमिटेड के बिजनेस को प्रियांशु लिमिटेड ने, जिसमें से 3 लाख रुपए चेक से पेमेंट कर दिया और बाकी के लिए 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपए वाले 20% प्रीमियम पे। ठीक है, दी एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ मैकॉन लिमिटेड वेयर एज फॉलो, और जो एसेट और लायबिलिटीज थे मैकॉन लिमिटेड के वो इस तरह थे, सन्ड्री एसेट 14 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। तो हमें करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो किसके बुक में, तो इन द बुक्स ऑफ कौन है खरीदने वाला, प्रियांशु लिमिटेड। इन दोनों में ये जो सवाल बना है और इसके पीछे का जो सवाल बना है, इन दोनों में नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, इस तरह से बिजनेस खरीद रहे हैं तो जितना सारा एसेट मिल रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो भी लायबिलिटी मिल रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और परचेज प्राइस को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा, क्या मिल रहा है, एसेट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना 14 लाख टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, एसेट्स को डेबिट किया और क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया, कितना 2 लाख टू मैकॉन लिमिटेड को कितना पे करना है परचेज प्राइस वो दिखाएंगे यहाँ पे, तो कितना देना है, कितने में बात हुई, 15 लाख में, तो 15 लाख। ठीक है, और अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है, अभी क्या बताया था मैंने, एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं और फिर एसेट साइड का टोटल करते हैं और लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। अगर एसेट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा लायबिलिटी साइड में, वो होगा कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा कैपिटल रिजर्व, जो कि पिछले वाले सवाल में निकला था। और अगर लायबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस हमारा आएगा डेबिट में, वो क्या होगा, गुडविल। यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी साइड का कितना हो रहा है, 15 लाख, सॉरी क्रेडिट लायबिलिटी साइड ये नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 15 लाख, 2 लाख 17 लाख, जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना है, 14 लाख। तो डिफरेंस कितना, 3 लाख क्या आ रहा है, ये 3 लाख क्या होगा, ये होगा गुडविल। यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 3 लाख। समझ गए, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला, बैलेंसिंग फिगर। पिछले में निकला था क्या, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था तो बैलेंस आया था कैपिटल में, वो था कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आया डेबिट में, वो हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 3 लाख। देन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ मैकॉन लिमिटेड purchased for rupees 15 lakh। ठीक है, अब ये जो 15 लाख पे करना है, इसमें से 3 लाख रुपया चेक से पेमेंट किया जा रहा है, 3 लाख रुपया चेक से पेमेंट कर दिया जा रहा है, और बाकी के लिए 10,000 इक्विटी से 100 रुपए वाले 20% प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है। तो चेक से जो पेमेंट किया उसके लिए क्या होगा एंट्री, मैकॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 3 लाख दिया जा रहा चेक से। देन पार्ट ऑफ परचेज प्राइस पेड बाय चेक। ठीक है, उसके बाद बाकी के लिए शेयर इशू किया जा रहा है, उसके लिए एंट्री क्या होगा, मैकॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
और 2 प्रीमियम पे शेयर इशू किया जा रहा है ना, 20% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना होगा? तो भाई 10,000 शेयर है 100 वाला तो 10 लाख बनता, और 20% प्रीमियम 2 लाख मतलब 12 लाख। तो मैकॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 12 लाख, जिसमें से 10 लाख शेयर कैपिटल है ना, 10 लाख कैसे? तो 10,000 शेयर दे रही है प्रियांशु लिमिटेड 100 वाले, तो 10 लाख ये हो गया, और 20% प्रीमियम 2 लाख है ना, कैसे? तो 10,000 मल्टीप्लाई 20 रुपए पर शेयर प्रीमियम, 100 का शेयर है उसका 20% प्रीमियम, तो 100 का 20% 20 रुपए, ठीक है। बेइंग रेस्ट ऑफ परचेज प्राइस पेड बाय इशूइंग कितना शेयर? 10,000 इक्विटी शेयर्स of 100 each at 20% प्रीमियम। अब ये हो गया। अब एक दो सवाल हम लोग देखते हैं जहां पे कि सर्विस ली है कंपनी ने, सेवा ली है, और उस सेवा के पेमेंट के लिए वो कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो उसके लिए वो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बना लेते हैं सवाल। अब ये देख लेते हैं क्या, 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued to promoters for their service at a premium of ₹4 per share। 1000 शेयर कंपनी के प्रोमोटर को 1000 शेयर 10 रुपए वाले 4 रुपए प्रीमियम पे इशू किए गए उनके सर्विसेज के लिए। तो अब इसके लिए क्या एंट्री होगा? तो इसके लिए प्रोमोटर को जो करते हैं पेमेंट, जो दे रहे हैं जो शेयर, वो क्या है? वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे एंट्री? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम पे दिया जा रहा है ना शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना दिया जा रहा है? 1000 शेयर 10 वाला 4 रुपया प्रीमियम पे, तो 10 से 14 मतलब 14,000 दिया जा रहा है, तो 14,000 इसमें से 10,000 हो गया शेयर कैपिटल, कैसे? तो 1000 मल्टीप्लाई 10। ये जो ब्रैकेट में बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि हम समझने के लिए कर रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं जब आप सवाल बनाएंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 4,000, 1000 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। बेइंग शेयर्स इशूड टू promoters for their services, ठीक है। क्या है, क्या क्या एंट्री होगा? अगर प्रोमोटर को उनके सर्विसेज के लिए शेयर इशू किया जा रहा है तो उस स्थिति में क्या एंट्री होगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर शेयर को प्रीमियम पे दिया जा रहा है तो ये हो गया। और एक आखिरी हम लोग एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। अब ये है सवाल, AB Underwriters Private Limited agreed to underwrite 50,000 shares of ₹10 each of सुशांत लिमिटेड। AB Underwriters Private Limited तैयार है सुशांत लिमिटेड के 50,000 शेयर 10 रुपए वाले को अंडरराइट करने के लिए। अंडरराइट करने के लिए मतलब क्या होता है? ये अंडरराइटर जो होते हैं क्या होते हैं? ये किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब उस कंपनी को आश्वस्त कर देते हैं कि आपका शेयर बिक गया तो बिक गया मार्केट में, नहीं बिका तो भी मैं ले लूंगा, मतलब उस कंपनी का शेयर बिका हुआ ही समझ लिया गया। तो ये जो गारंटी देते हैं कि आपका शेयर मैं बिकवाऊंगा मार्केट में और नहीं बिका तो मैं ले लूंगा, तो इसके एवज में इन्हें कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन क्या दिया गया? The fixed commission was 10% which were
पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर। कमीशन फिक्स किया गया 10%। किसका? AB अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड का कमीशन कितना होगा? 10%, विच वॉज पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर। और ये जो कमीशन उसे मिलेगा वो इक्विटी शेयर में मिलेगा, जो इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होंगे। ठीक है, तो कितना है भाई? 50,000 शेयर 10 रुपए वाला है सुशांत लिमिटेड का, जिसे बेचने की जिम्मेवारी AB अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ली है। तो 50,000 शेयर 10 रुपए वाले मतलब 5 लाख रुपए का शेयर वो बेचने का जिम्मेवारी लिया, और इसका 10% उसे कमीशन मिलेगा। तो 5 लाख का 10% 50,000 उसे कमीशन भी मिलेगा, और ये कमीशन उसे कैसे मिलेगा? तो शेयर में मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सुशांत लिमिटेड, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? तो 50,000 शेयर 10 रुपए के दर से, 50,000 शेयर 10 रुपए का, इसी शेयर को बेचने का जिम्मेवारी लिया ना AB अंडरराइटर्स ने। तो इसके लिए जो पैसा क्या होगा? एप्लीकेशन मनी मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money of 50,000 shares at the rate of rupees 10 each receipt। ठीक है, ये शेयर बिक गया, जिसका जिम्मेवारी ये भी अंडरराइटर्स ने लिया था। ठीक है, उसका पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया, सारा पैसा। अब ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 लाख। being application money transferred to share capital account। ये हो गया। अब ये शेयर बिकवा दिया गया। कौन, किसने बिकवाया भाई? तो AB अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। अब उसका जो अंडरराइटिंग कमीशन वो बन रहा है। 5 लाख का शेयर बिकवाया है, 10% कमीशन की बात है, तो 5 लाख का 10% 50,000। ये कमीशन के लिए पहले कमीशन ड्यू करेंगे। उसके लिए क्या होगा? एंट्री अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू AB प्राइवेट, AB अंडरराइटर्स, सॉरी AB अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। कितना कमीशन है? 50,000, 5 लाख का 10% 50,000। ठीक, बेइंग कमीशन ड्यू टू AB अंडर राइटर्स। अब ये कमीशन पे किया जाएगा, कैसे पे किया जा रहा है? तो शेयर में पे किया जा रहा है, फुल्ली पेड शेयर में। 50,000 रुपए देना है, वो शेयर में देना है। तो उसके एंट्री AB अंडर राइटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? तो 50,000। being commission paid to
टू AB underwriter by issuing, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 10 रुपए वाले शेयर है, कितना इशू करना पड़ेगा? 5000. by issuing 5000 equity shares of ₹10 each. ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने कि जब कंपनी अपने शेयर को कैश में नहीं इशू कर रही है, मतलब उसके लिए कैश नहीं ले रही है, वो कुछ एसेट खरीदी है या कुछ सर्विसेज ली है, उसके लिए वो शेयर इशू कर रही है, तो क्या सारे जर्नल एंट्रीज होंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.